हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको मेरे प्रीवियस दो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑन प्राइम इम्प्लीकेंट्स, सेकंड लेक्चर विल बी ऑन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो इन दोनों लेक्चर को देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। ठीक है, तो ढंग से अच्छे से समझ लेना पहले प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है। ठीक है, चाहूँ तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, बट टाइम बहुत बर्बाद होगा। मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट करना, वीडियो भी फालतू का लंबा होगा। तो प्लीज पहले मेरे वो प्रीवियस दो लेक्चर देखाओ। मैं यहाँ पे बार बार चीजें स्क्रैच से बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट देखते हैं क्या है। देखो भाई, अ प्राइम इम्प्लीकेंट, आराम से डेफिनेशन पढ़ो। अ प्राइम इम्प्लीकेंट इन विच ईच ऑफ इट्स मेन टर्म इज कवर्ड बाय सम अदर ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोई ऐसा ध्यान ये रखना है तो प्राइम इम्प्लीकेंट ही। नाम से पढ़ो ना भाई, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, पहली बात तो बेसिक सी है, ये इम्प्लीकेंट है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट भी है। ठीक है, इम्प्लीकेंट तो सी एवरी प्राइम इम्प्लीकेंट इज आल्सो एन इम्प्लीकेंट ना। इम्प्लीकेंट क्या होता था भाई, कोई भी सबसेट है फंक्शन का, है ना। हाँ जी, तो ये इम्प्लीकेंट भी है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट भी है, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, सिंपली बात बोलूं तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट ओनली। बट खास बात क्या है कि इसमें जितनी भी मिन टर्म्स होंगी ना, ये एक ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट होगा जिसमें जितनी भी मिन टर्म्स हैं वो हर एक मिन टर्म किसी ना किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट रह चुकी है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे मैं जितना मर्जी बोलता रहूं आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है भाई, जितनी भी मिन टर्म्स है, जैसे कोई मैं बोलता हूं कि मैंने दो का ये रेक्टेंगल बनाया। अब खास बात क्या होनी चाहिए कि इसमें दो मिन टर्म्स है ना भाई, ये दोनों किसी ना किसी ईपीआई का पार्ट होना चाहिए, किसी ना किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या बोलूंगा, जो मैंने ये अपना दो का सेल बनाया था, ये फालतू सेल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, तो इसको हम लोग इसलिए बोलेंगे रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। ये रिडंडेंट है ना भाई, रिडंडेंट मतलब ये कभी भी आपकी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये जो दो वंश थे ये ऑलरेडी हमारे पास कोई अलग अलग ईपीआईज में आ चुके हैं, है ना। ये सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ, है ना, ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। अब इनमें हम ये वंस इंक्लूड कर चुके हैं ना, तो आपने ये जो ब्लैक वाला सेल है ये क्यों बनाया भाई, ये फालतू का सेल है कि नहीं। तो ये कभी भी हमारी मिनिमाइज एक्सप्रेशन में नहीं आते, इसलिए हम इसको रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों कहते थे, एसेंशियल वर्ड क्यों आया था, क्योंकि ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन में आते ही आते हैं, 100% आते ही आते हैं, मतलब दे आर एसेंशियल फॉर योर मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। बट रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर नॉट एसेंशियल, दे आर रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा, फालतू के हैं, इनको छोड़ दिया करो, मतलब ये कभी भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट की क्या खास बात है, इनके पास ऐसे वंश होंगे, जैसे दो का सेल आपने बनाया है या दो का आपने कोई प्राइम इम्प्लीकेंट सोचा। अब जो दो वंश है ना आपके पास, वो दोनों किसी ना किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट निकल के आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोल दूंगा कि ये जो मैंने अपना प्राइम इम्प्लीकेंट सोचा था, दैट इज अ रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। एग्जांपल करा तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। देखो भाई फटाफट से, तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए पहले आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप सोचना क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो क्योंकि वही बात है ना, मैंने क्या बोला कि वो किसी न किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट होने चाहिए, तो पहले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढोगे ना, उसके बाद ही तो आरपीआई की बात कर पाओगे। तो आरपीआई की बात करने के लिए पहले आपको ईपीआई पता होना चाहिए। तो देखो भाई फटाफट से यहाँ पे देखो भाई क्या कौन कौन से ईपीआई नजर आते हैं, कि देखो भाई ये वाला वन, फटाफट से मैं आपको हमेशा बताता हूँ ईपीआई कैसे चेक करते हैं, नहीं याद आ तो प्रीवियस लेक्चर देखो। ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज नहीं नजर आता। ये वाला वन का बताओ भाई क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज ही है, तो ये एक ईपीआई होगा। ठीक है, दूर दूर वाले वन ढूंढने होते हैं। ये वाला वन देखो भाई, इसका क्या इलाज है, सिर्फ ये, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये दोनों हमारे पास ईपीआई है इसमें। अब आराम से देखो जरा, ये भी तो एक प्राइम इम्प्लीकेंट है जो मैंने ऑरेंज से बनाया है। ऑरेंज वाला भी तो प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्यों, क्योंकि ये किसी बड़े चार में नहीं आ रहा। तो अब ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो बताओ ये कैसा है, ईपीआई है नहीं। क्यों ईपीआई नहीं है, क्योंकि ये वाला वन जो है, ये देखो जो ऑरेंज से मैं दिखा रहा हूं, ये किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है। ऐसे ये जो दूसरा मैं ऑरेंज वाला दिखा रहा हूं, ये भी किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है। तो उसके पास जो दो वन है, दोनों के दोनों किसी ना किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट है, तो ये ईपीआई तो नहीं है। तो फिर अब ये सवाल उठेगा क्या ये आरपीआई है, वो चेक करते हैं। तो अब देखो भाई ये वाला जो वन था, अब मैं ध्यान से बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो ऑरेंज वाला वन है ये किसी एक ईपीआई का पार्ट है। ठीक है, मतलब किसी और ईपीआई का पार्ट है। और ये वाला जो वन है ये किसी और ईपीआई का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास जो दो वन है वो दोनों के दोनों वन किसी और ईपीआई के पार्ट हैं। इसका मतलब ये आरपीआई हो गया। समझ पा रहे हो, डेफिनेशन को लिंक कर पा रहे हो। ईपीआई के लिए मैं क्या कहता हूं, ईपीआई कब बनता है, जब जितने भी वंश है हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट में,
वो सारे के सारे किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट नहीं होने चाहिए। सिंपल, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट नहीं होने चाहिए। वो प्राइम इम्प्लीकेंट कैसा भी हो मेरे को मतलब नहीं है, किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट नहीं होने चाहिए। दैट इज ईपीआई, है ना। और रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या कर रहा है, जो भी आपके पास वंश है वो सभी के सभी वंश किसी ना किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के पार्ट होने चाहिए। प्लीज इस बात को पकड़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करते चले जाओ, सारी क्लैरिटी आती चली जाएगी काम में। चलो भाई फटाफट से, अब वही बात है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढने के पहले तो फिर हम बात कर पाएंगे ना आरपीआई कितने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे हमारे पास 2 ईपीआई है, वी हैव 2 ईपीआई एंड 1 आरपीआई। क्लियर हो गया, इसकी बात करते हैं। अब देखो भाई फटाफट से ऐसे बंद ढूंढो जिनका कोई इलाज नजर आता है। ये देखो भाई ये वाला बंद, क्या इलाज है भाई इसका, सिर्फ एक इलाज, क्या, ये 2 का सर, ठीक है। 4 वाले में तो कहीं आता नहीं। अच्छा जी, अब देखो भाई ये वाले वन की बात करो, क्या इलाज है भाई, सिर्फ एक इलाज, क्या, ये 2 का सर, ठीक है। चलो अलग कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लू कलर से देखते हैं, और कोई इलाज नहीं है इसका। ये वाला वन देखो भाई, क्या इलाज है इसका, है ना। लेट मी यूज अनदर कलर, जितना कलर यूज करेंगे ना उतना चीजें समझ में आएंगे। रेड वाला बोलो भाई, इस वाले वन की क्या खास बात है, सिर्फ एक इलाज, क्या, ये वाला सर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो, अब आराम से देखो आप, और कौन सा है ये वाला वन देखो भाई, क्या इलाज है, सिर्फ ये इलाज है, ये 2 का सर। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ईपीआई हैं, वी हैव 4 ईपीआई, ठीक है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पे 4 है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, अब एक बार जरा ये देखो, लेट मी यूज अ पिंक कलर। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो मैं पिंक वाला बनाऊंगा, ये 4 वाला, इसकी क्या खास बात है भाई, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। क्यों प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि ये किसी बड़े 8 में नहीं आ रहा है। 4 का सेल है ना, किसी बड़े 8 वाले में नहीं आ रहा। प्राइम इम्प्लीकेंट तो 100% ये है ही है। अच्छा, अब क्या ये, अब देखना पड़ेगा ये किस तरह का प्राइम इम्प्लीकेंट है। अब देखो इसमें हर एक वन, जितने भी वंस है ना, ये देखो ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है, यहाँ मैंने पहले वहां ध्यान लगाओ। ऐसे तो मैं अलग अलग कलर यूज करता रहूंगा, परेशान हो जाऊंगा, अभी परेशान हो जाओगे और टाइम भी बड़ा बर्बाद होगा। मैं एक ही कलर पिंक से दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला पिंक वाला वन देखो, ये जो पिंक वाला वन है, ये हमारा एक ऑरेंज वाले ईपीआई का पार्ट है, तो इसका पत्ता साफ। ये वाला पिंक वन देखो भाई, ये हमारा वॉलेट वाले ईपीआई का पार्ट है, इसलिए इसका पत्ता साफ। ये वाला वन देखो भाई, ये ब्लू वाले ईपीआई का पार्ट है, इसका पत्ता साफ। ये वाला वन देखो भाई पिंक वाला, ये रेड वाले का पार्ट है, तो इसका मतलब इसका पत्ता भी साफ। तो मतलब जितने भी वंश थे वो सारे के सारे किसी न किसी ईपीआई के पार्ट थे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आरपीआई हो गया। तो इट इज रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, इट इज आरपीआई, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, इस के मैप में हमारे पास 4 ईपीआई है और 1 आरपीआई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ नजर नहीं आ रहा या दिक्कत लग रही है तो लो आराम से नोट डाउन करो। क्लियर हो गया सब लोगों को। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं। अब आरपीआई की पहचान हो गई, तो आरपीआई के लिए पहले ईपीआई पहचान करने पड़ेंगे, ईपीआई के बाद फिर मैं आगे बात कर पाऊंगा। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है जी। अब बताओ इसमें कितने आरपीआई हैं, फिर वही बात आएगी, पहले ईपीआई पहचान करो, है ना। ये देखो भाई, तो वही बात है, ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो। जैसे देखो मेरे को कॉर्नर में वन नजर आ रहा है, तुक्के लगाने हैं, कुछ नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस से काम करोगे समझ में आने लग जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्ड मेथड भी होता है ईपीआई निकालने का, बट हम लोग उस समय फालतू में टाइम पास नहीं कर रहे हैं, है ना। और मतलब यू कैन से कि टाइम वेस्टेज है इस सब में। अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है डाउट है तो मैं आपको मेथड भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ बात करता हूँ। ये देखो भाई, इस वाले वन का इलाज ढूंढो भाई, इस वाले वन का क्या इलाज है। इस वाले वन का एक तो ये इलाज नजर आता है, 2 का सेल है, और एक ये भी नजर आता है, तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो ये वाले वन के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वाले वन को तो देखते नजर आ रहा है, ये वाला वन तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, छोड़ दो इसको, है ना। इसको देखने ही क्यों है, कॉर्नर कॉर्नर वाले देखने होते हैं। अब ये वाला वन देखोगे तो वही बात है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। एक एक करके मैं सारे दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। इस वाले वन की बात करो, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बनने वाली, ठीक है जी। इस वाले वन की बात करो, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बनने वाली। इस वाले वन की बात करो, इधर भी और इधर भी नहीं बात बन रही। अच्छा जी, इस वाले वन की बात करो, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। अच्छा, इस वाले वन की बात करो, इस वाले वन की बात करो, अगर मैं इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। तो मतलब कोई भी वन ऐसा नहीं है जिसका मेरे को एक एक इलाज नजर आता हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ईपीआई है ही नहीं। अब सीधी सी बात है, अगर ईपीआई नहीं मिल रहा मेरे को, तो आरपीआई कहाँ से लाओगे, आरपीआई भी 0 होगा, ठीक है। तो फिर इसमें जो आप प्राइम इम्प्लीकेंट्स ढूंढोगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उनको हम एसपीआई बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करूंगा, अभी ज्यादा बोलूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। अभी के लिए सिंपल बात करो, यहाँ पे ईपीआई भी नहीं है और आरपीआई भी नहीं है, बस सिंपल बात, ठीक है। देयर इज नो ईपीआई एंड देयर इज नो, बिकॉज देयर इज नो ईपीआई हेंस देयर इज नो आरपीआई, है ना। आरपीआई कब होगा भाई, जब हर एक वन किसी न किसी ईपीआई का पार्ट निकले। अब कोई ईपीआई है ही नहीं तो फिर मैं करूंगा, तो इसका मतलब इसमें आरपीआई निकलने नहीं वाला। कॉमन सेंस की बात करो, सोचो आपको समझ आ जाएगा। नोट डन करो इसको भी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम आगे एसपीआई पे, ये मैं कह रहा था ना आपको एसपीआई,
तो यहाँ पे एसपीआई है, सारे के सारे जितने भी होंगे, जो भी प्राइम इम्प्लीकेंट आपको मिलेंगे वो सारे एसपीआई होंगे। तो एसपीआई क्या होगा भाई, ना तो वो ईपीआई है ना ही वो आरपीआई है, कोई ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जो कि ईपीआई भी नहीं है और आरपीआई भी नहीं है, उसको हम लोग एसपीआई कहते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो एसपीआई को हम क्या कहते हैं भाई, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट विच इज नीदर ईपीआई नॉर आरपीआई, ना तो वो ईपीआई ना ही वो आरपीआई, उसको हम एसपीआई कह देते हैं, ठीक है जी। तो दे ऑलवेज अकर इन पेयर, प्लीज ध्यान रखना, ये हमेशा पेयर वाइज आते हैं। मैं आपको अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। तो वही बात है भाई, सबसे पहले तो आप हमेशा ध्यान रखना भाई, हमेशा ईपीआई पे पहले ध्यान जाएगा, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पे, ठीक है। तो आप जरा मुझे यहाँ पे समझाओ ईपीआई कितने हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे वन जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो। मैं आपको कह रहा था ना, देखो ये टॉपिक मैंने शुरू क्यों किया था, मैंने आपको कहा था मैं आपकी सोच सुधारना चाहता हूँ, आप गलतियां करते हो वो गलतियां ना हो, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा था। तो इसलिए ये सब मैंने टॉपिक्स आपको दिखाए थे, याद है कि नहीं? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, तब आपको याद आएगा सारा, है ना। लेट मी यू शो यू द स्लाइड। तो ये सब चक्कर हमने शुरू ही क्यों किया था, ये चक्कर हमने शुरू इसलिए किया था क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम लोग फंस रहे थे, ये देखो भाई, है ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। तो जब भी हमारे पास ये देखो, है ना, ये है, तो आप सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस वर्टिकल सेल पे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलोगे 4 का सेल और फिर ये बोलोगे 4 का सेल। अभी जो वर्टिकल सेल बना ये बकवास था ना भाई, तो ये मैं आपकी सोच सुधारना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारे आपको टॉपिक्स दिखा रहा हूँ। और मोर ओवर सोच सुधारने वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये इसके क्वेश्चंस भी आते हैं गेट एग्जाम में, ईपीआई पहचान करके बताओ। ईपीआई के बहुत क्वेश्चन है, आरपीआई एसपीआई के नहीं आए, ईपीआई के बहुत क्वेश्चन आए। हाउ मेनी ईपीआईज आर देयर इन द फॉलोइंग के एंड इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज वो सारे सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है, हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस करा दी है, इतने क्वेश्चन करा दिए कि आप आराम से सारे गेट के क्वेश्चन कर पाओगे। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में आप डाल देना, आपको अपना फटाफट से रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई कर पाता तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना वीडियो की, ठीक है जी। तो हम ये सोच सुधारना चाह रहे थे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे एपीआई के, तो फिर वही बात है, हम वही सब करने के लिए ये सारा काम अब तक करते आ रहे थे, है ना। हाँ, तो इसलिए अब आपकी सोच सुधर चुकी होगी, तो अब आपको क्या करना है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब हमारी क्योंकि सोच सुधर चुकी है, तो मैं बोलूंगा आपको हमेशा ईपीआई की टर्म्स में देखना है। आप पहले ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो, फिर आगे आगे बढ़ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई ये वाले वन, पहले तो इस वाले वन की बात करो, है ना। ये आप बोलोगे 2 का सेल, नहीं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हम ये 4 का सेल, है ना, और कोई इसका वे आउट नहीं है। इस वाले वन की बात करो, कोई वे आउट नहीं है, सिर्फ ये एक 4 का सेल, बस काम खत्म। सारे वन हमारे इंक्लूड हो चुके हैं, तो अब आपका वर्टिकल पे ध्यान ही नहीं गया कभी। तो आपको समझ में आ रहा है ध्यान कहाँ जाना, सबसे पहले ऐसे वंश पे जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो, ठीक है। ऐसे ही ये देखो भाई, यहाँ पे भी हम लोग फंसे थे, है ना, यहाँ पे भी हम लोग फंसे थे। क्यों फंसे थे? क्योंकि जैसे हमने, हमारे पास एक एमएफ नजर आया, हमने सीधा ये वर्टिकल सेल बना दिया, क्योंकि दो दो का पेयर नजर आ रहा था। बना सकते हैं भाई, शायद मैं बना रहा हूँ, शायद आप भी बना सकते होगे, बट ये गड़बड़ है ना। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, अब जो आपकी सोच सुधर चुकी, तब आप क्या कहोगे, ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज नहीं नजर आता। तो ये वाला वन देखो भाई, क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज है ये, ठीक है। तो उसका मतलब ये एक ईपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईपीआई है, प्लीज ध्यान रखो, यहाँ पे 2 ईपीआई है। अच्छा जी, तो ये एक वन हो गया, ये एक सेल बन गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये देखो भाई, अब इस वाले वन का क्या इलाज है भाई, इस वाले वन का सिर्फ एकमात्र यही इलाज है, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ईपीआई। अच्छा जी, अब इस वाले वन की बात करो, क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज है, ये इलाज है। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया जी 3 ईपीआई, यहाँ पे 3 ईपीआई है, और अपना आंसर लिखो, काम खत्म करो। आंसर वगैरह मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको लिखने आते हैं, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, ये जो आपने फालतू का सेल बनाया था, ये आपका ध्यान ही नहीं गया यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज नहीं है, इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन बड़े आराम से अच्छे से आप लिख पाओगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तब आपकी सोच आई थिंक सुधर चुकी है, ईपीआई करने के बाद हमारी सोच अब अच्छे से सुधर चुकी है, अब हम गलतियां नहीं करेंगे केमेट में, ठीक है जी। चलो खैर, इतनी बात हो चुकी है हमारी। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं अपने वापस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा ईपीआई की टर्म्स में देखना है ना। अब मेरा एम जो होगा गेट एग्जाम में, वो ये भी आ सकता है, गिनने वाली बात भी आ सकती है कि सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट बता दो, ये देखो एसपीआई बता दो कितने हैं, ईपीआई बता दो कितने हैं, आरपीआई बता दो कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पूछ सकता है मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बता दो, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिखनी है, और कुछ भी चाहिए आपको, चाहे आपको एसपीआई चाहिए, चाहे आपको आरपीआई चाहिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक काम क्या होगा,
आपको सबसे पहले ईपीआई पहचाननी पड़ेगा। ईपीआई पहचानोगे उसके बाद ही तो आप एसपीआई बता पाओगे, और उसके बाद उसके बाद ही आप आरपीआई बता पाओगे, है ना। तो अगर पहले ईपीआई पहचान करोगे उसके बाद ही आप आरपीआई बता पाओगे ना, क्योंकि आरपीआई क्या कहता है, उसके अंदर सारे वंश ऐसे होने चाहिए जो कि किसी न किसी ईपीआई में इंक्लूडेड होने चाहिए। तो जब तक ईपीआई नहीं बताओगे तो ऐसे आरपीआई कैसे बताओगे भाई। तो ईपीआई पहले पता लगाने पड़ेंगे, फिर आप आरपीआई बता पाओगे। सिमिलरली तभी आप एसपीआई बता पाओगे, है ना, क्योंकि वो ईपीआई भी नहीं होना चाहिए, आरपीआई भी नहीं होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि वो एसपीआई है। तो समझ पा रहे हो, सबसे पहला एम आपका, सबसे पहले अटैक आपको किस पे करना है, ईपीआई पे करना है। चलो भाई, अब यहाँ पे फटाफट से मैं पहचान कराता हूँ आपको, बता भी फटाफट से। ये वाला वन, इसका क्या इलाज है भाई, सिर्फ एक इलाज, ये खत्म। ये वाला वन देखो भाई, क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज, काम खत्म। बस ये दो ईपीआई मेरे को मिल चुके हैं। तो इसके अंदर कितने ईपीआई हैं जी, इसके अंदर ईपीआई हैं जी 2। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ, अब ये देखो इस वाले वन के दो दो इलाज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर है, ये ब्लू, एक ये इलाज है ना, और एक हम ले लेते हैं वॉयलेट, एक ये इलाज है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब अगर मैं आपको बात करूं कि ब्लू वाला क्या ये ईपीआई है, ब्लू वाला ईपीआई नहीं है भाई। क्यों ईपीआई नहीं है, क्योंकि आराम से देखो, ब्लू वाले में ये वाला जो मैं पहले ये ब्लू वन दिखाता हूँ, ये किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है। छोड़ो वो ईपीआई है या नहीं है, बस सिंपल डेफिनेशन चलाओ। ईपीआई का मतलब क्या होता था, इसके पास कम से कम एक ऐसा वन होना चाहिए जो कि किसी और प्राइम इंप्लीकेंट में ना आता हो। तो बस ये जो ब्लू वाला जो वॉलेट वाला जो वन है, इसका एक और इलाज है, मतलब ये किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है। अब वो ईपीआई है या नहीं है मेरे को से मतलब नहीं है, मैं सिंपली क्या बोलूंगा, ये जो वॉलेट वाला वन है ये किसी और ईपीआई का पार्ट है, तो मतलब इसका पत्ता साफ, मैं इसको नहीं ले सकता। ये वाला वन की बात करूं तो ये भी किसी और ईपीआई का पार्ट है, सॉरी ये किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है। ईपीआई की डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, आपके पास कम से कम एक ऐसा वन होना चाहिए जो कि किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिंपली बात वहां पे बोलेगी प्राइम इंप्लीकेंट, तो वो किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब ये जो वॉलेट वाला जो वन है ये किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है, तो इसका मतलब इसके पास कोई एक ऐसा वन नहीं है जो कि किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट ना हो, तो मतलब ब्लू वाला ईपीआई नहीं है। अच्छा जी, अब बात करो क्या ब्लू वाला आरपीआई है, आरपीआई है, तो इसका मतलब इसके पास जो दो वन है, दोनों के दोनों वन किसी ना किसी ईपीआई के पार्ट होने चाहिए। तो ये वॉलेट वाला जो वन है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ, ये ईपीआई का पार्ट है। बट ये जो दूसरे वाला मैं वन पकड़ता हूँ, ये वॉलेट वाला वन पकड़ता हूँ, ये ईपीआई का पार्ट नहीं है, ये दूसरा ईपीआई का पार्ट नहीं। क्यों, क्योंकि जो वॉलेट वाला जो मैं बना रहा हूँ ये इटसेल्फ ईपीआई नहीं है। ठीक है, ये क्यों ईपीआई नहीं है ये आप खुद से सोच पा रहे हो कि ये ईपीआई क्यों नहीं है, ये एक्चुअली बातें थोड़ी सी लिंक्ड है, थोड़ा सा लिंकिंग करके समझने की कोशिश करो। वॉलेट वाला ईपीआई क्यों नहीं है, क्योंकि कम से कम एक ऐसा वन होना चाहिए था इसके पास जो कि किसी और प्राइम इंप्लीकेंट में ना आता हो। अब ये वाला जो वन है, वॉलेट वाला जो वन है, ये किसी और प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है, चाहे वो कैसा भी मेरे को मतलब नहीं, वो किसी और प्राइम इंप्लीकेंट में आ रहा है, मतलब इसका कोई और इलाज है। ये वाला वन जो है ये भी किसी और प्राइम इंप्लीकेंट में आ रहा है, मतलब इसका कोई और इलाज है, तो इसका मतलब ये ईपीआई तो नहीं है, बस वही बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये जो ब्लू वाला जो था ये आरपीआई नहीं है। व्हाई इट इज नॉट आरपीआई, क्योंकि ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है ब्लू वाला, अच्छा सॉरी, हम ब्लू वाले की तो बात कर चुके हैं ना, ब्लू वाला आरपीआई नहीं निकला था। एक बार फिर से बोल देता, कोई बात नहीं, ब्लू वाला आरपीआई क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये वाला जो वन है ये मैं आपकी बात मानता हूँ ये आरपीआई का पार्ट है, सॉरी ये ईपीआई का पार्ट है। बट ये वाला जो वॉलेट वाला जो वन है ये ईपीआई का पार्ट नहीं है। ब्लू वाला ये जो वॉलेट वाला जो है ये ईपीआई नहीं है, वही बात खत्म होगी। जो ब्लू वाला था वो आरपीआई नहीं निकला, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो आरपीआई भी ना हो ईपीआई भी ना हो वो क्या बनता है, एसपीआई। तो ये ब्लू वाला बन गया हमारा एसपीआई। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा, वॉलेट वाले की बात करो, वॉलेट वाला मेरा तो देखना, ना तो वो ईपीआई निकले ना ही वो आरपीआई निकले, तब मैं बोल पाऊंगा एसपीआई। तो वॉलेट वाला देखो फटाफट, तो वॉलेट वाले में ये वन है, ये वाला वन देखो भाई, ये इस प्राइम इंप्लीकेंट का पार्ट है, और ये हमारा ईपीआई नहीं है, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करके आया था। तो बस वही बात खत्म होगी। मैंने आपको क्या कहा था भाई, आरपीआई कब होता है, आरपीआई तब होता है जब दो वन हो तो दोनों के दोनों वन किसी ना किसी ईपीआई के पार्ट होने चाहिए। तो ये जो ब्लू वाला था, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, ये जो हमने, सॉरी मैं ब्लू और वॉलेट में शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, प्लीज 2 मिनट पेशेंस रखो। मैं यहाँ पे सिंपली ये कहना चाहता हूँ, जो वॉलेट वाला है, वॉलेट वाले में दो वन है। अब ये वॉलेट वाला मैं आपको ये प्रूव करूंगा, ये आरपीआई भी नहीं है और साथ साथ ईपीआई भी नहीं है। ये ईपीआई क्यों नहीं है, क्योंकि ईपीआई इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इसके पास दो वन है, ये वाला वन जो है ये किसी और प्राइम एप्लीकेंट का पार्ट है, छोड़ दो उसको। ये वाला जो वन है ये भी किसी और प्राइम एप्लीकेंट का पार्ट है, छोड़ दो इसको। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि ये ईपीआई तो नहीं है।
आरपीआई क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास दो वन है, दोनों के दोनों वन किसी न किसी ईपीआई के पार्ट होने चाहिए थे। ये वाला वन बोलो भाई, ये ब्लू वाले में ब्लू वाले का पार्ट है, और ब्लू वाला जो है वो आपको पता है वो ईपीआई नहीं है। बस वही बात खत्म होगी हमारी कि ये आरपीआई भी नहीं निकला। तो ना तो आरपीआई है ना ही ईपीआई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसपीआई है। तो एसपीआई यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। और यही वाली बात मैंने आपको बोलती है, हमेशा पेयर में आएंगे। एसपीआई एक नहीं मिलेगा आपको, 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे या फिर 4 मिलेंगे या फिर 6 मिलेंगे, ऐसे पेयर्स में आते हैं हमेशा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? तो दे ऑलवेज अकर्स इन पेयर। तो ये पेयर आ गए हमारे पास, ये 2 आ गए ना हमारे पास, तो इसलिए ये दोनों एसपीआई है। कौन कौन से? ब्लू और वॉयलेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो ब्लू एंड वॉयलेट आर एसपीआई, ईपीआई आर 2 ओनली, आरपीआई हियर इज 0, बिग 0। आरपीआई यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन की बात आ रही है, वो भी मैं आपको आराम से लिख करके दिखा देता हूँ। तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन में देखो, सीधी सी बात, मैंने आपको बताया एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट तो डालने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत एसेंशियल हैं। उनके पास कुछ ऐसे वंश हैं, रामबाण है उनके पास, कुछ ऐसे वंश हैं जिनका कोई और इलाज नहीं था, है ना? हाँ जी। तो इसका मतलब ईपीआई तो सारे आएंगे ही आएंगे। तो रेड वाले, ये दोनों रेड का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो रेड वाले का आंसर हम कैसे लिखेंगे भाई? देखो, ऊपर वाले रेड वाले का लिख रहा हूं, ए बार बी बार सी बार। ऊपर वाले रेड का लिख दिया मैंने, ए बार बी बार सी बार। आई थिंक नजर आ रहा होगा आपको। नीचे वाले रेड का लिखो, ए बार बी तो कॉमन है ही है, और यहां से क्या कॉमन है? सी कॉमन है। ए बार बी सी, ठीक है, ये तो आना ही आना है। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, जो एसपीआई आपने लिए थे, ये दोनों क्यों लोगे भाई? एक ब्लू वाला अगर आपने ले लिया तो सारे वंश आ चुके हैं, तो फिर और मेरे को लेने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? तो ब्लू वाला पकड़ लो। अगर आपने ब्लू वाला पकड़ा तो आप आंसर क्या लिख के आओगे जी इसका? ए बार सी बार डी। समझ पा रहे हैं ना? ब्लू वाले का मैंने आंसर लिखा है ए बार सी बार डी। अच्छा जी, और अगर आप ये दोनों तो है ही, है ना? इन दोनों को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो एक और आंसर मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ओके, एक और आंसर मैं अब आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये तो है ही है, साथ में अगर आप चाहते तो वॉलेट वाला ले लेते। अगर आप वॉलेट वाला ले लेते तो एक वन हमारा जो बच रहा था वो भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, ये जब आपने 2 ईपीआई लिख लिए, 2 ईपीआई लिखते ये 2 बन गए और ये 2 बन गए। लेट मी यूज पिंक कलर, ठीक है? तो ये 2 पिंक और ये 2 पिंक, ये जा चुके हैं। जैसे आपने 2 ईपीआई लिखे, अब ये बेचारा सिर्फ एक ब्लैक वाला वन रह गया था ना, तो इसको लेने के आपके पास 2 तरीके थे, या तो ब्लू वाले ले लो या वॉलेट वाले ले लो। जैसे वॉलेट वाला लोगे तो आंसर आप मेरे को जरा बता दो क्या निकलेगा। वॉलेट वाला लोगे तो आंसर निकलेगा जी ए बार बी बी। सो सिंपल। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसके 2 आंसर निकल रहे हैं और दोनों ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ठीक है गलत है, दोनों के दोनों एकदम ठीक आंसर है, ठीक है? तो जब भी एसपीआई वाली बात आती है ना, तो मल्टीपल आंसर आने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो जो भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन आप लिखते हो उसमें आरपीआई तो लिखने नहीं, बाई चांस यहाँ पे आया नहीं, आता तो भी मैंने लिखता। प्लीज ये ध्यान रखना है, जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो उसमें आरपीआई क्यों लिखना है ना? फालतू की बात है वो तो, क्योंकि उसमें जितने भी वंश हैं वो हर एक वन किसी न किसी ईपीआई में आ चुका है। अब ईपीआई मेरे को सारे के सारे मिनिमाइज एक्सप्रेशन में लिखने हैं क्योंकि वो एसेंशियल है, उनके बिना मेरी बात बन ही नहीं सकती। तो सारे जब आपने ईपीआई लिख लिए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारे वंश तो आ चुके हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, जैसे अब वही बात है, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। आरपीए वाला अगर क्वेश्चन है तो कोई मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहीं पे देखो भाई, जब मैं इसकी मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप मुझे एक बार जरा ये समझाओ। मैंने दो रेड वाले जो थे वो ईपीआई थे, ईपीआई थे ना भाई। ईपीआई तो सारे लिखने हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ईपीआई छोड़ दिया तो कंफर्म है आपने कोई ना कोई वन छोड़ दिया होगा। कोई ना कोई वन क्यों छोड़ दिया होगा? क्योंकि ईपीआई के पास क्या होता है? रामबाण। मतलब उनके पास कोई ना कोई, कम से कम एक ऐसा वन होता है जो कि कहीं और नहीं आ रहा था, उसको कोई इलाज नहीं है। अगर उसको कोई इलाज नहीं तो उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आपने कोई ईपीआई छोड़ दिया तो कम से कम आपने एक ऐसा वन छोड़ दिया जिसको आपने मिनिमाइज एक्सप्रेशन में नहीं लिखा। मिनिमाइज एक्सप्रेशन में हर एक वन आपको लिखना है, छोड़ना किसी को भी नहीं होता। तो ठीक आप समझ पा रहे होगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन में दोनों ईपीआई तो लिखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपने दोनों ईपीआई लिखे तो सारे वन इंक्लूड हो चुके हैं, है ना? जैसे आपने मिनिमाइज एक्सप्रेशन ये रेड वाला लिखा और दूसरा रेड वाला लिख लिया, दोनों आपने लिख लिए, तो हमने सारे वन इंक्लूड कर चुके हैं। तो ऑरेंज वाला मेरे को इंक्लूड करना ही क्यों? बात समझ रहे कि नहीं? ऑरेंज वाले में ऐसे वंश हैं जो कि किसी ना किसी और ईपीआईस के पार्ट है, और वो सारे ईपीआईस आप ऑलरेडी लिख चुके होगे मिनिमाइज एक्सप्रेशन में। तो फिर आप रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट को लिखोगे क्यों? इसका मतलब आरपीआई कभी भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होते। सारे पॉइंट्स मैंने आगे लिखे हैं, टेंशन मत लो, सारे आपको आगे पढ़ के सुना दूंगा। तो जब मैं इसकी मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा जी? ए बार बी बार सी बार प्लस में ए बार बी डी, दैट्स इट, बस ये आएगा, है ना? तो आरपीआई वाला हमने लिखना नहीं, कभी भी नहीं लिखना, कोई फायदा नहीं है ना लिखने का।
आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। ए बार बी बार सी बार प्लस में ए बार बी टी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। और वही बात है, अगर आपको मैं इसको दोबारा से दिखाऊं ना, अब आपकी सोच सुधर चुकी है, तो देखो भी ध्यान से, ये देखो जब हमारे पास कुछ इस टाइप से नजर आएगा, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा जस्ट टू सेव द टाइम, है ना। हमारे पास क्या था, इधर था, इधर था, इधर, और ये इधर, ठीक है, ऐसा कुछ था हमारे पास स्कीम में। तो अब आपका फटाफट से ध्यान जाएगा कि ये 4 का सेल बना दो। महा बकवास बात है भाई, क्यों 4 का सेल बनाना है? पहले मैंने क्या समझाया आपको, ईपीआई के टर्म्स में। देखो ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज ना हो। ये देखो भाई, ये वाला वन, इसका क्या इलाज है? सिर्फ एक इलाज है, क्या? इसको इधर ले आओ, ठीक है। फिर इस वाले वन का देखो भी क्या इलाज है, सिर्फ ये इधर ले आओ। इस वाले वन का देखो भी क्या इलाज है, इधर ये ले आओ। इस वाले वन का देखो क्या इलाज है, इधर ले आओ। बस काम खत्म, सारे वन आ चुके हैं, अब आपको लिखना ही क्यों है, ठीक है। तो ये जो 4 का बना थे वो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट था, उसको मेरे को इंक्लूड नहीं करना। तो आपकी सोच सुधर चुकी होगी, अब आप गलती नहीं करोगे कभी भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते टाइम। तो फाइनली मिनिमाइज एक्सप्रेशन में इन चारों की वैल्यू आप लिख लेना, आपका काम खत्म, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे ये जो पिंक वाला था उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये जो ऑरेंज, ब्लू, रेड और वॉलेट है, आप उनकी मिनिमाइज वैल्यूज लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख लेना। मिनिमाइज एक्सप्रेशन आप अपने आप लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और यहाँ पे मैंने मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको लिख करके दिखा दी है, ठीक है जी। ये दो बस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आप लिखते हो उसमें सारे के सारे ईपीआई लाने पड़ेंगे, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट एक भी नहीं लाना। बट जो हमारा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, है ना, एक बार इसको नोट डाउन कर दिया, हाँ जी। बट जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, ये देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये एसपीआई था, ये भी एसपीआई था। तो कुछ एसपीआई हम ले लेते हैं और कुछ एसपीआई नहीं लेते हैं। जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे होते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ईपीआई तो लेने लेने हैं, आरपीआई एक भी नहीं लेना, बट एसपीआई कुछ लेने और कुछ नहीं लेने, है ना। जैसे यहाँ पे 2 एसपीआई आ रहे थे, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते टाइम मैंने एक लिया, एक नहीं लिया। ऐसे यहाँ पे भी ये देखो भाई, है ना, 2 ईपीआई मैंने ले लिए, वो तो लेने लेने थे, ईपीआई की बिना तो बात बननी ही नहीं थी। और जो एक एक मैंने एसपीआई ले लिया, एक छोड़ दिया, एंड ऑन। तो 2 आंसर आएंगे भाई इसके, ठीक है। जब भी एसपीआई का चक्कर आता है ना, ध्यान रखना, जब भी एसपीआई का चक्कर आता है तो 2-2 आंसर आते ही आते हैं। 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा के मैप टू के मैप, बट कम से कम 2 आंसर तो आएंगे आएंगे जब भी हमारे पास एसपीआई का चक्कर आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको कोई कोई ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट मिलता है जो ना ही ईपीआई है ना ही आरपीआई है, ठीक है, तो फिर आप समझ लेना भाई, वो पेयर्स में नजर आएंगे। मैंने आपको बोला ना, वो पेयर्स में नजर आएंगे, तो मतलब पक्की बात है, 2-2 आंसर तो आने ही आने हैं, कम से कम 2-2 आंसर आएंगे इसके, 2 से फालतू भी आ सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया, सब कुछ को नोट डाउन करो। क्लियर होगा सब लोगों को? दिस इज ऑल अबाउट एसपीआई, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और आगे समझाता हूँ। मेरे ख्याल से आप ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली क्या ध्यान रखना है, ना तो वो आरपीआई हो ना ही वो ईपीआई हो, तब जाकर के वो एसपीआई बन जाएगा, दैट्स इट। सीधा डेफिनेशन ही ये है, अ प्राइम इम्प्लीकेंट व्हिच इज नीदर ईपीआई नॉर आरपीआई, दैट्स इट। और ये हमेशा कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं। चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्टेप पे मैं जंप कर रहा हूँ। और जब भी एसपीआई आएंगे तो हमारे पास 2-2 आंसर आने आने हैं, है ना। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन हमारे पास 2-2 आ रही है। तो ईपीआई तो सारे आएंगे आएंगे, और एसपीआई हमेशा पेयर में आते थे, तो फिर हम लाएंगे भाई, एक एक को पकड़ के लाएंगे, एंड सो। चलो नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, तो नंबर ऑफ एसपीआई इन द गिवन के मैप, तो ये देखना भाई हमारे को, है ना। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, ईपीआई ढूंढना है, फटाफट ईपीआई ढूंढो। ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज नजर आता हो। ये देखो भाई, ये वाला वन इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, 2-2 इलाज है, इसको छोड़ो इसको, है ना। और कोई देखो कॉर्नर वाला, ये वाला वन को देखना ही मत, क्योंकि इसके 2-2 इलाज होंगे। ये वाला वन, इसको भी मत देखना, 2-2 इलाज है ना। ये वाला वन 2-2 इलाज है। ये वाला वन आप देख ही चुके हो, इसके भी 2-2 इलाज है। समझ पा, आराम से देखो, इस वाले वन के देखो, जल्दी लग रहा है तो आपको ये देखो, ये और ये 2 इलाज, ठीक है। हर जगह 2-2 इलाज है, तो अगर हर जगह 2-2 इलाज है तो इसका मतलब ईपीआई हमारे पास 0 है। और ध्यान रखना, जब भी ईपीआई हमारे पास 0 आएंगे, पक्की बात है आरपीआई भी 0 आएंगे। आरपीआई 0 आएंगे तो मतलब पक्की बात है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी कुछ आएगा सारा एसपीआई आएगा। आप सारे देख लो आराम से। जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है वो कौन कौन से हैं, आराम से आपकी मर्जी, जैसे मर्जी बनाओ। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एसपीआई, मतलब आप सिंपल बात, प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढो इस क्वेश्चन में, बस कितने, जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे वो सारे के सारे एसपीआई बन जाएंगे, आराम से देखो। चलो ये 2 का सेल, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि बड़े 4 में नहीं आ रहा। ये 2 का किसी बड़े 4 में नहीं आ रहा, ये 2 का किसी बड़े 4 में नहीं आ रहा, ये 2 का किसी बड़े 4 में नहीं आ रहा, ये 2 का किसी बड़े 4 में नहीं आ रहा, और ये 2 का किसी 4 में नहीं आ रहा। अब देख लो फटाफट कितने हो गए, 1 2, है ना, 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास एसपीआई यहाँ पे कितने हैं जी, 6 हैं, ठीक है। अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखने की बात आएगी तो वो मेरे को देखना पड़ेगा भाई, कोई किस किस को पकड़ना, किस को नहीं पकड़ना, वो मेरी मर्जी है, मैं कैसे चलाऊं मैं आपको दिखाता हूं। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो, कर लिया, मैं एक बार इसको हटाऊंगा फिर लिखूंगा दोबारा से, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई आराम से, मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखते टाइम अब आपकी मर्जी है, आप कैसे चलते हो, कम से कम सेल लेना भाई, कम से कम, बट ज्यादा मत ले लेना, ठीक है। अच्छा जी, और एक सॉरी, मेरे को लग रहा है ये वाला एक यहाँ पे बंद था ना, वो हट गया है, तो लेट मी राइट इट। हाँ, आप बताओ भाई मिनिमाइज एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, इस वाले वन को लेना है ना आपको, तो ये एक सेल बना लो, ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर,
ब्लू, ये एक सेल बनाओ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक ये सेल बनाओ, ठीक है, और एक ये सेल बनाओ। बस 6 बनते, 6 के 6 इंक्लूड हो चुके हैं, काम खत्म। ध्यान से बनाना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। मतलब अब ये एक कॉमन सेंस की बात है ना। तो अब ऐसे आपको काम करना है। आपको क्या करना है, अब क्योंकि दो दो के सेल बनेंगे यहाँ पे, तो हर बारी दो दो वन नए नए नजर आना चाहिए, रीयूज मत करवाना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने एक इसको पकड़ लिया, एक इसको पकड़ लिया, एक इसको पकड़ लिया, 3 आप ले चुके हो, तो अब ये वाला वन बच गया। तो अब आपकी मर्जी है, अब आप चाहे एक ये वाला सेल बना करके लेके आओ या ये वाला सेल बना करके लेके आओ। मैं बोलूंगा ये महा बकवास बात है ना, क्योंकि अगर आपने ये वाला सेल बनाया होता, है ना, तो फिर वही बात है, ये देखो भाई, ये जो हॉरिजॉन्टल सेल था ये रिडंडेंट है कि नहीं, जो हॉरिजॉन्टल आपने सेल बनाया रिडंडेंट हो जाएगा, तो नहीं करना है ना, ये गलती है। तो इसलिए यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखने के लिए आएगी तो वहां फंसोगे। ध्यान रखना, जब भी ईपीआई जीरो होते हैं हमारे पास, है ना, और तो ऑब्वियस बात है, अगर ईपीआई जीरो तो आरपीआई भी जीरो होंगे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसपीआई आएंगे। और इस टाइप के के मैप के लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर ईपीआई होंगे तो पहले तो आप ईपीआई के टर्म्स में देखोगे, ऐसे वन ढूंढोगे जिनका कोई इलाज नहीं है। तो हम काफी सारे जो वंस होते हैं उनको एक बार साइड करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ईपीआई को तो लिखना लिखना है। फिर जो बचे होते हैं उनके इलाज हम लोग ढूंढते हैं, एंड उसमें हम लगाते हैं। अब यहाँ पे किसी भी वन को मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, यहाँ पे अब बहुत ध्यान से काम करना है। तो अब यहाँ पे बेसिक एल्गोरिथम या बेसिक आइडिया क्या रहेगा, आप ऐसे सेल्स बनाओ, मतलब जब भी आप सेल्स बनाओ तो हमेशा नए नए वंस को उठाना, रीयूज मत करना। जब तक बिल्कुल सिर से पानी तार ना हो जाए तब तक आपको रीयूज नहीं करना। तो अब जैसे देखो, मैंने ये एक सेल बना लिया, दो इंक्लूड कर लिए ना। आप कोई ऐसा सेल बनाना जिसमें दो और इंक्लूड हो, मतलब ये सेल मत बनाना। रीयूज क्यों कर रहे हो, पहले पहले आप पहले वो तो बनाओ जिनको मतलब जिसमें हमेशा दो दो नए नए आ रहे हो। ये दो नए आ गए, बात ठीक, ये दो नए आ गए, बस बात खत्म। ठीक है जी, तो ये एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन होगी, इसको आप लिखो आराम से, है ना। तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या बन के आएगा जी, ए बार सी बार डी बार, ए बार सी बार डी बार, ये हॉरिजॉन्टल का लिखा है। इस वर्टिकल की बात करो, इस वाले की, इसके लिए क्या लिखोगे जी आप, ए बार बी, और यहां से क्या कॉमन है, डी, प्लस इस वाले जो नीचे वाला वर्टिकल इसकी बात लिखो, ए बार बी बार, और यहां से क्या बच रहा है, सी। ये होगी जी मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ये एक तरीका हुआ। कोई और तरीका बताओ मेरे को, कोई और तरीका भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक बार इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है जी। सो लेट मी, ओके, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम बचाते हैं। तो मैं दोबारा से लिख करके दिखाऊंगा आपको, कॉपी पेस्ट, ओके जी। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया इसको, ठीक है। और अब हम देखते हैं जरा इसको, यहीं पे रब कर देता, बट फिर वही बात, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती। अच्छा जी, तो अब देखो, अब हम कैसे शुरुआत करेंगे, अब एकदम नई शुरुआत करना। जैसे ये वाला, ये आपने ले लिया, ये एक हो गया ना। अच्छा जी, अब देखो, अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, सो सिंपल। ठीक है, तो अगली मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगी, मिनिमाइज एक्सप्रेशन विल बी, ये जो ऊपर वाला आपने लिया था ये क्या बना है जी, ए बार बी बार, और यहां से क्या है जी, डी बार, ए बार बी बार डी बार, और ये जो वर्टिकल था, ए बार बी सी बार, और ये जो हॉरिजॉन्टल था इसका क्या है जी, ए बार सी डी, दैट्स इट। तो ये एक और मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गई, मिनिमाइज एक्सप्रेशन नंबर 1, मिनिमाइज एक्सप्रेशन नंबर 2। और कोई देखो भाई, और कोई नहीं नजर आने वाला आपको, है ना। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, और कोई नहीं निकलना, ठीक है ना। तो बात वही आती है घूम फिर के, है ना। अगर आपने ये वाला ऐसे ले लिया, शुरुआत करो ना, आपकी शुरुआत जैसे होगी उसके हिसाब से आंसर निकलेगा, है ना। जैसे हमने ये वाला पहले लिया था, ये वाला पहले लिया था, तो उसके बाद फिर ये दो ही मैं और बना पाया था। ऐसे अगर मैंने ये वाला पहले ले लिया तो फिर दो ही और बना पा रहा हूँ। और रीयूज नहीं करना, रीयूज जब करोगे तो इसका मतलब क्या है भाई, आप फंसने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो पहले जब मजबूरी बनेगी तो मैं रीयूज करूंगा ही करूंगा, वो तो अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब मजबूरी है तो रीयूज करो, और तो कोई वे उठा नहीं। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो अब क्यों पहले रीयूज करते, पहले तो दो दो वाले पकड़ो ना, जो जिससे हम नए नए तक पहुंच पा रहे हो। ये सारा हम कहां से निकाल रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पढ़ी है, एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो आप कॉमन सेंस से अपने आप समझ जाओगे कि हम काम कैसे कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भाई, करो, इसको नोट डाउन करो, ठीक है जी। और कोशिश कर लेना भाई, और नहीं बनने वाली, ठीक है, और नहीं बनने वाली। आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लेना, है ना। क्योंकि अब देखो, और कैसे आप म्योट बनाने की कोशिश करोगे, आपके पास बनेंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि अब जैसे देखो, अगर आप सोचते ही इस तरीके से हो, जैसे ये देखो, मैं अगर इसको एक बार और पकड़ू, बनने नहीं वाला, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, है ना। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा रहा हूँ, हाँ जी।
तो ये देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर आपने पहले से ही क्यों शुरुआत करी? अरे आपकी जहाँ से मर्जी आप मर्जी से शुरुआत करो भाई, आप पहले ये लेके बैठ जाओ 2 का। अब जैसे ही आप ये 2 का लोगे तो आप बोलोगे इसको बोलो, नहीं भाई नहीं, ऐसे रीयूज मत कर देना, रीयूज करोगे तो फिर वही बात है, दिक्कत आ जाएगी। आप रीयूज किए बिना बात करने की कोशिश करो, इस वाले 1 के लिए ये मत लेना, रीयूज हो जाएगा, तो यही पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। और उसके बाद मजबूरी में ये पकड़ना पड़ेगा, रीयूज नहीं करना था ना। हाँ तो अब ये देख लो भैया, वही तो बन के आया, ये जो था ये और ये वही तो बन के आया है, इसमें क्या टेंशन है आपको, है ना। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, अब आपको थोड़ा सा प्रूफ भी मिल गया होगा कि 2 से ऊपर नहीं बनने वाले मिनिमाइज एक्सप्रेशन, यही 2 है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसपीआई इज द गिवन केस है, यहाँ पे हम देखते हैं एसपीआई। अब देखो फिर वही बात, ऐसे वर्ड ढूंढो जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो। ये वाला वर्ड देखो भाई, एक ये इलाज है और एक ये इलाज है। इलाज मतलब प्राइम इम्प्लीकेंट्स, है ना, और किसी प्राइम इम्प्लीकेंट में ना आते हो, तो ठीक है जी, नई बात बन रही है इससे, है ना। कॉर्नर कॉर्नर वाले देखने होते थे, इसकी तो बात ही मत करना, इसकी बात करना तो बेवकूफी है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही, है ना। बट स्टिल कोई बात नहीं, एक एक करके देखते चले जाते हैं। इस वाले 1 की बेवकूफी है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, आप समझ पा रहे हो। इस वाले 1 की बात करोगे इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, नहीं बात बन रही। इसकी बात करोगे इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। शॉर्ट कर रहा हूँ प्लीज, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अब मैं ज्यादा बोल के टाइम पास नहीं करूंगा। इस वाले 1 का इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। इस वाले 1 का इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। इस वाले 1 का इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। इस वाले 1 का इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, बात नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या है, अगेन अगेन हम फंस गए, ईपीआई यहाँ पे 0 है। जैसे ईपीआई 0 होंगे मैं क्या बोलूंगा, आरपीआई भी यहाँ पे 0 है, ठीक है। ईपीआई 0 आते ही आरपीआई भी 0 आएगा। डेफिनेशन यही कहती है, आरपीआई क्या कहता है, आरपीआई कहता है कि उसके पास जितने भी वंश हो, जितने भी ऐसा प्राइम एप्लीकेंट होना चाहिए जिसके अंदर जितने भी वंश हो, सारे के सारे वंश किसी न किसी ईपीआई के पार्ट होने चाहिए। अब ईपीआई है इनको, फिर आरपीआई कहां से मिलेगा, काटा लगा दो, बात नहीं बन रही। अच्छा जी, अब हम आराम से समझते हैं कि यहाँ पे कितने हमारे पास जितने भी प्राइम एप्लीकेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या बनेंगे, एसपीआई बनेंगे। देखना जरा फटाफट से कितने प्राइम एप्लीकेंट बनते हैं, चेक करो फटाफट एक एक करके, अब तो बनाता चले जाओ, कुछ टेंशन ही नहीं है। एक ये, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और ये 8। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। डाउट लगा सबको कि जल्दी जल्दी मैंने किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप शुरू हो जाओ, है ना। जितने भी जो जो इलाज नजर आते हैं ना, सब के सब करते चले जाओ, बस सिंपल बात इतनी है। अगर आपको डाउट है तो ये देखो भाई, मैं ऐसे शुरू हो जाऊंगा, मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ऐसे बोलूंगा। इस वन का क्या इलाज है भाई, 2 इलाज थे, एक एक ये, है ना, और एक ये, काम खत्म। इस वाले 1 का 2 इलाज थे, एक ये और एक ये, ठीक है जी, काम खत्म। अब देखो भाई अगला, इस वाले 1 के एक ये इलाज हो चुका था, एक ये इलाज बचा था, वो मैंने कर दिया। इस वाले 1 का एक इलाज हो चुका है, एक और इलाज था, वो मैंने कर दिया। इस वाले 1 का देखो एक इलाज कर चुका हूं, एक ये बच गया था, वो मैंने कर दिया। इस वाले 1 का एक ये इलाज था, है ना, और एक ये इलाज वो मैं कर ही चुका था। इस वाले 1 का क्या इलाज था, एक इलाज तो मैं दिखा चुका हूँ, एक ये और इलाज था, बस इससे ऊपर और सिंपल क्या बोलूं। अब गिन लो फटाफट से कितने बने अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही है, 8 ही है, 9 नहीं है। अलग अलग कलर से देख लेना भाई, है ना। तो एसपीआई यहाँ पे 8 है, आराम से देखो आराम से, ठीक है। एक बार और देखना चाहते हो तो एक बार और देख लो। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये और ये, है ना, ये एक था ना, है ना, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये 8वां, ठीक है, 8 है टोटल। प्लीज अपने आप चेक करोगे, एसपी यहाँ पे 8 है। अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखने में हमारी दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, मैं कोशिश करता हूँ आराम आराम से बोल लूंगा, आपको समझ में आएगा कि मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक बार इसको कॉपी करके ले लेते हैं, ठीक है जी। ये इधर लिख लिया हमने, अब इसको लेते हैं एक एक करके, ठीक है। आराम आराम से लिखेंगे भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो भाई आराम आराम से हम कैसे लिखेंगे। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है, ऐसे ऐसे सेल्स बनाने हैं जब हमेशा दो दो निकल के, है ना, रीयूज नहीं करना, रीयूज करोगे तो फिर फंस जाओगे। ये लो भाई, एक ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, सो सिंपल, ठीक है। तो इस मिनिमाइज एक्सप्रेशन आप इसके लिख लोगे प्लीज, आप कहो तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो मैं होमवर्क में देके भाग भी सकता हूँ, है ना, इट्स ऑल अप टू यू। तो कोशिश करना आपने, आप लिख लेना भाई, है ना। मिनिमाइज एक्सप्रेशन तो आपको ये बस इन 4 की वैल्यू तो लिखनी है, और क्या करना है, ठीक है, कर लेना आपने आप, ठीक है। अच्छा जी, एक बार मैं इसको और अच्छा ठीक है, ये हमने क्लोनिंग कर रखी थी, तो इसको एक बार और क्लोन करके लाते हैं, और फिर से एक बार हम इसको हटाओ यहाँ से, इसकी क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। हाँ,
अब हम ढंग से कर पाएंगे। लो जी, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको और चलो भाई अब शुरू हो जाओ फटाफट। एक तरीका हमने देख लिया था ना, अब कोई दूसरे वे आउट से देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, मैंने पहले इसको पकड़ लिया। ठीक है, अब अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर ये देखो भाई, एक ये बनेगा सेल, एक ये बनेगा सेल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक ये बनेगा सेल। ठीक है जी, और एक ये बनेगा सेल, है ना। अब ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। इट इज नो लॉन्गर अ मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हमने 6 ले लिया है ना। जब यहाँ पे 4 से आ रहा था आंसर, लिटरल काउंट हमारे को मिनिमम रखना होता है ना। लिटरल काउंट शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम लिटरल काउंट के लिए 1 2 3 और 4, तो 4 3 12, क्योंकि देखो आपने 4 2 2 वाले सेल बनाए हैं, 4 2 2 वाले सेल बनाए हैं, तो फिर और हर एक का लिटरल काउंट कितना होगा, 3 3 का होगा, क्योंकि 2 2 का सेल बना रहे हो तो एक वेरिएबल साफ होगा, 3 3 का होगा। तो 4 3 12, तो यहाँ पे लिटरल काउंट जो भी आप लिखोगे उसमें 12 आ रहा है, और यहाँ से तो भाई बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको यूज मत करना। ठीक है, तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। इसको हम लोग नहीं नहीं लेके चलेंगे, है ना। तो ठीक है, इस हिसाब से चलो कि कम से कम आए, है ना। तो ऐसे देख लेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 2 2 के सेल बनाने हैं आपको, है ना, तो 4 ही बनने चाहिए बस, 4 से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं ये कुछ फालतू लेके आ रहा हूँ तो वो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो मिनिमल तो हो जाएगी, बट वो मिनिमम नहीं होगी। तो हमारे को मिनिमम एक्सप्रेशन लिखनी होती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। हाँ जी, तो और कोई देखो भाई, और कोई वे आउट अगर किसी को समझ में आता है तो, है ना। तो ये देखो, जैसे अगर आप इस तरह से चलते हो तो एक ये सेल बना लो, 2 3 और एक ये 4। ठीक है, एक और हमारे को वे आउट नजर आ गया। प्लीज आप इनकी वैल्यू अपने आप लिख सकते हो। मिनिमाइज एक्सप्रेशन, इट्स योर होमवर्क, आप अपने आप कोशिश करेंगे लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, और कोई वे आउट, और देखो भाई, और कोई सोल्यूशन अगर किसी को नजर आती हो तो। ठीक है, खाली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कितनी कितनी मिनिमल एक्सप्रेशन, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बनेंगी एंड सो। ये तो फिर बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे को लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या ठीक है, अगर आ भी जाए तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कराता ही चला जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, अच्छा जी, और देखो भाई, अब देखो आपने ये वर्टिकल ले लिए सारे, एक बार मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लेकर के दिखा दिए थे, और मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं निकलने वाला, है ना। क्योंकि देखो जैसे ही आप एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पकड़ोगे, पकड़ते ही फिर उसके हिसाब से सारे मोल्ड हो जाते हैं ना, उसके हिसाब से सारे चेंज होने शुरू हो जाते हैं, है ना। आप जैसे देखो, जैसे देखो अगर आपने ये देखो, अगर आपने यहाँ पे ये एक भी हॉरिजॉन्टल ऐसे पकड़ा, शुरुआत आप जैसे मर्जी कर सकते हो। जैसे ये हॉरिजॉन्टल पकड़ोगे, मैं आपको बात बता देता हूँ, ये इस तरह से बन के आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल देखा था। अब जैसे आपने ये एक हॉरिजॉन्टल लिया, तो इसके चक्कर में दो दो हर बार दो दो नए सेल लेने हैं ना। तो कोशिश करो, जैसे सपोज करो, चलो ठीक है, अगर मैं ये एक वर्टिकल ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने एक और वर्टिकल लिया, तब ये एक बच जाएगा, है ना। और यहाँ से ये देखो भाई, ये एक और हो गया, है ना, 3 हो गए ना। तो फिर वही बात है, आप ये भी बच गया, ये भी बच गया, तो फिर आपको फालतू सेल बनाने पड़ेंगे, तो वो बात नहीं बनने वाली, है ना। तो वर्टिकल लेकर के काम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही लेकर के चलेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल, और एक ये। ठीक है, तो घूम फिर के यही ऐसे बन के आ रहा है। बाकी खैर ठीक है, आप अपने आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे इतना टाइम पास नहीं करूंगा। इट्स ऑल अप टू यू, है ना। इट्स ऑल अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जितना आप सोचोगे उतनी जल्दी आप चीजों को कर पाओगे। दैट्स इट। तो नंबर ऑफ एसपीआई मेरे को यहाँ पे बताने थे, नंबर ऑफ एसपीआई तो यहाँ पे 8 ही आया है। मिनिमाइज एक्सप्रेशन मैंने 2 लिख करके दिखा दिए हैं। अगर आपको कोई और समझ में आती है तो आप अपने आप सोच सकते हो। ठीक है, मैं इसमें और ज्यादा टाइम पास नहीं करने वाला। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब बस ये एक कुछ और क्वेश्चंस रह गए, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।